जय श्री राम बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। सबको पता है ये हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है और 12th में फिजिक्स में भी कुछ जगह इस्तेमाल होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। कोशिश मैं करूंगा कि इस क्लास में कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए, पूरे डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं एक थोड़ा सा तुम्हें फ्लैशबैक में ले जाऊं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था जब मैक्स प्लैंक ने करा, शायद तुम्हें पता होगा, सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने करा और 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको फर्दर डिस्कस करा था। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका मेन मुद्दा क्या था, ये करके जो देखा गया है, इससे मेन प्रूफ क्या हुआ, डिसप्रूफ क्या हुआ, ये बहुत मेन चीज है। तो शायद तुम्हें पता हो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर होती है। मैं वो वाले पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो इसमें इस्तेमाल होंगे, प्रूफ होंगे या डिसप्रूफ होंगे। तो मैक्सवेल ने बोला लाइट कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, ठीक है, और उसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, मतलब उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैक्सवेल ने एक बात बोली, क्या कि अगर हम किसी भी वेव का एनर्जी बढ़ाते हैं, किसी वेव की अगर हम एनर्जी को बढ़ाते हैं, बहुत मेन पॉइंट है, हम इसी चीज को पकड़े चलेंगे, ठीक है। हम किसी भी वेव की अगर एनर्जी को बढ़ाते हैं तो उस एनर्जी से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता एम्पलीट्यूड क्या होता है तो मैं बता दूं भाई, एम्पलीट्यूड होता है किसी वेव की मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की दूरी। एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की दूरी एम्पलीट्यूड कहलाई जाती है। तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर मैं किसी भी वेव की एनर्जी बढ़ाता हूं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी को बढ़ाता है। मगर कभी फर्क नहीं पड़ता किस पे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये बात सुनने में बहुत आसान है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। अगर मैं एनर्जी बढ़ाता हूं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इसका क्या मतलब है? देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारे घरों में एक चीज है जिसका नाम एम्पलीफायर है, स्पीकर कहते हैं। माइक को भी शायद तुम्हें पता हो एम्पलीफायर कहते हैं। तो माइक क्या करता है? माइक क्या करता है? माइक किसी की भी आवाज को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और मैं बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो मैं यहां पर दो काम कर रहा हूं। इन दोनों काम में तुमने पता है कि मैंने पहले कम एनर्जी लगाई है, साउंड आई, फिर मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई तो भी साउंड आई, ठीक है। तो भाई क्या कह रहा है? कह रहा है जितनी ज्यादा एनर्जी लगाओगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। साउंड बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा? एट लास्ट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, शोर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, शोर बढ़ जाएगा, मगर फर्क नहीं पड़ेगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। मतलब कि मैं अगर बहुत ज्यादा जोर से भी ताली बजाता हूं तब भी आवाज ताली की आएगी। ज्यादा जोर से ताली बजाने पर बांसुरी नहीं बजने लग जाएगी या तबला नहीं बजने लग जाएगा। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो साउंड है, वो सेम रहने वाली है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर मैं धीरे धीरे बोलता हूं तो मेरी साउंड आ रही है, ठीक है। अगर मैं बहुत तेज बोलता हूं तो क्या करा मैंने? बहुत तेज बोलने में मैंने एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मेरी आवाज एम्पलीफाई कर गई है, उससे इंटेंसिटी बढ़ी है, कानों में शोर बढ़ गया, ठीक। मगर आवाज मेरी ही रही है, मेरी ही आवाज रही है। उसमें मैंने बहुत ज्यादा तेज चिल्लाने से मेरी आवाज के अंदर से शाहरुख खान की आवाज निकलनी शुरू नहीं हो गई है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब तुम में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये तो साउंड की बात चल रही है ना,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे दी थी, साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तुम इसे अब जनरल भाषा में समझने के बाद अब इसे तुम इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बड़ा फेवरेट एग्जांपल है मेरा, बहुत ध्यान से सुनना। हम सबको दिख रहा है कि मेरे सामने यहां पर इस तरफ पे दो व्हाइट लाइट जल रही है, शायद तुम महसूस कर पा रहे होंगे। अब मुझे लगता है नहीं यार, ये व्हाइट लाइट से ना थोड़ा बैटर नहीं रहा, ऐसा करते मैं दो व्हाइट लाइट यहां जला देता हूं, ठीक है, 10 आगे लगा देता हूं, 10 पीछे लगा देता हूं कि बहुत ब्राइट क्लास होनी चाहिए एकदम। तो सारी जब लाइटें मिल जाएंगी तो बहुत सारी व्हाइट लाइट मिलके क्या ब्लू बन जाएगी ना, क्या रेड हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है? कलर चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। अगर मैं, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं व्हाइट लाइट की जगह 2 मिनट के लिए मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइट लगा रखी है, ये भी ग्रीन लाइट है, यहां पर भी ग्रीन लाइट है, यहां पर भी ग्रीन लाइट है, बहुत सारी ग्रीन लाइट है, तो पूरे कमरे में कैसी रोशनी होगी? ग्रीन रोशनी होगी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, सुना होगा तुमने 10th में कि ओम्स लॉ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है। अगर मैं एनर्जी बढ़ा दूं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, एनर्जी बढ़ा दी मैंने, जैसे ही मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो हरी लाइट थी वो ज्यादा हरी दिखाई देने लग जाएगी मुझे, कम करूंगा तो कम हरी हो जाएगी, मगर वो हरी ही रहेगी। एनर्जी बढ़ाने पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तुमने शायद फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा वो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ने पर भी क्या होगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फर्क नहीं पड़ेगा, वो हरी लाइट जो है वो हरी ही रहेगी, वो लाल नहीं हो जाएगी, वो नीली नहीं हो जाएगी। ये हमें किसने बोला है? मैक्सवेल ने बोला है। और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हम इसी चीज को लेके चलेंगे आगे, ठीक है। फिर से बात ध्यान से सुन ले, मैक्सवेल की 2 प्रॉपर्टी पकड़ लो अपनी। कौन सी? एक सबसे पहली और एक सबसे आखिरी। पहली क्या प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्टिन्यूस इन नेचर होती है, और आखिरी मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई? बीच में प्रॉपर्टी बताई कि उसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई ये वाली कि अगर तुमने किसी की भी एनर्जी बढ़ाई, वेव की एनर्जी बढ़ाई, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, मगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहा हूं और मैंने साउंड बढ़ा दी है, मैंने एनर्जी बढ़ा दी है, हम सबको पता है जो हमारे एम्पलीफायर में, स्पीकर में जो वॉल्यूम का बटन होता है वो कुछ नहीं होता, रियोस्टेट होता है। तो मैंने अगर एनर्जी बढ़ा दी है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, वो गाना तेज से चल रहा है, साउंड तेज हो गई है, उससे क्या हुआ है? इंटेंसिटी बढ़ गई है, शोर बढ़ गया है। लेकिन मेरे फेवरेट सिंगर, अगर मैं मोहम्मद रफी का गाना सुन रहा था तो साउंड बढ़ाने के बाद वो लता मंगेशकर नहीं बन गया, वो मोहम्मद रफी जोर से बोल रहे हैं बस, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ा, इंटेंसिटी में फर्क पड़ा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फर्क नहीं पड़ा। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसकी पहले एक बारी परिभाषा यहीं से बनाते हैं। फोटो, लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पढ़ने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शुरू कर रहे हैं, ध्यान दो। देखो बच्चों, मैक्स प्लैंक बोलता है, देखो बच्चों, मैक्स प्लैंक बोलता है, मैक्सवेल था, मैक्स प्लैंक भैया बोलते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल की शीट है। अब इस मेटल की शीट में के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के ऊपर। मैं यहां पर कोई लाइट की वेव फेंकना चाहता हूं, मैंने लाइट की वेव फेंकी। अब मैं कह रहा हूं कि सिंपल सा क्या होगा, लाइट के अंदर एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके अंदर एनर्जी है। अब एनर्जी जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। तो लाइट का पड़ना, फोटो का पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया जाता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। एक बारी परिभाषा सुनते हैं, क्या है डेफिनेशन।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट का मेटल सरफेस पे गिरना और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाया जाता है। अब बात यह आती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का। बड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल है मेरे पास। मेरे को किसी चीज की शोबाजी बनानी नहीं आती, सिंपल एग्जांपल, ये मार्कर हमारे एरिया में 25 रुपए के आसपास का मिलता है। अब मैं शॉपकीपर के पास जाके बोलूं कि भैया ये मार्कर मुझे 20 रुपए का दे दो, भगा देगा। 21 रुपए का दे दो, भगा देगा, मुझे नहीं देगा। 10 रुपए का बिल्कुल नहीं देने वाला, ठीक है। अच्छा 26 रुपए का दे दो, वो कहेगा हाँ ले लो, 26 रुपए का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 रुपए दे दो, कहता हाँ जी लो जी लो। 25 रुपए का ले लो, कहते हाँ जी ले लो। तो मिनिमम मुझे कितने पैसे देने हैं? 25 रुपए देने हैं, जिसे एमआरपी कहते हैं, जिसे हम एमआरपी कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट जिसको मैं पे करूं कि दुकानदार मुझे आराम से ये मार्कर दे दे, उसे मैंने एमआरपी बोला। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा भी दोगे तो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा पैसे दिए तब भी मार्कर मिला था मुझे, उससे ज्यादा तुम दोगे तो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। मगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी मुझे चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, इसे क्या कहते हैं? सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जो मैंने शब्द लिया या मैंने बोला कि इसे कहते हैं, नया शब्द, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या शब्द है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एनर्जी की फॉर्म में बात करूं, द मिनिमम एनर्जी, तो उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी की फॉर्म में बोलूं तो क्या है ये अपना वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, देखो अब इस चीज के, मतलब इस चीज को हमने पूरा वो समझना जो मैक्सवेल ने एक एक चीज करी और उसको इस चीज से रिलेट करने की कोशिश करी। सुनो बच्चों, मैक्सवेल क्या करना चाहता है, सॉरी मैक्स प्लैंक क्या करना चाहता है? लाइट डाल के यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। अब पहला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए। यार मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मुझे तो दिखना नहीं इलेक्ट्रॉन, तुम्हें भी नहीं दिखना, मैक्स प्लैंक को भी नहीं दिखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला है या नहीं निकला है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मैक्स प्लैंक को पता कैसे लगा होगा? अच्छी चीज है, ध्यान से सुनो। मैक्स प्लैंक ने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी हुई थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब डिजाइन करी हुई थी। साइंटिस्ट है, दिमाग बहुत होता है इनमें। यहां पर एनोड कैथोड बनाए हुए हैं, यहां बैटरी लगा रखी है, ये अपना कैथोड है, ये अपना एनोड है, नेगेटिव वाला ये अपना पॉजिटिव वाला है, और यहां पर एक बल्ब लगा के बैठा हुआ है। ठीक है जी, यहां उसने क्या कर रखा है, लाइट का सोर्स ले रखा है, कोई लाइट का सोर्स है बाहर, एक्सटर्नल लाइट सोर्स ले रखा है। और बड़ी सिंपल चीज सोच रहे हैं क्या, कि लाइट इस पे जाएगी, टकराएगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, तो निकलते के साथ ही पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होगा, हाँ जी होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलते से जैसे ही यहां जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, और सर्किट पूरा होते ही बल्ब जल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना नहीं दिखता, बल्ब का जलना तो दिखेगा ना। तो ये बल्ब का जलना इलेक्ट्रॉन निकलने की निशानी है, इलेक्ट्रॉन निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की निशानी है। फिर से सुनो मेरी बात, हमें कैसे पता लगेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है? तो कैसे, क्या करा गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है, एक ट्यूब ली गई है, कांच की ट्यूब ली गई है, और उसके अंदर क्या करा गया, इलेक्ट्रोड रख दिए गए हैं। अब ऐसे सर्किट तो बंद है, तो बल्ब नहीं जल रहा है, अभी बल्ब नहीं जल रहा है। और फिर क्या करा गया, यहां पर कुछ तरह तरह की हमने जो लाइट के सोर्स लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट सोर्स लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी के लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होता है, यहां पर जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो निकलने के बाद वो पॉजिटिव पे भागेगा, पॉजिटिव पे भागने के बाद वो सर्किट पूरा कर देगा, सर्किट पूरा करने के साथ ही क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब का जलना इलेक्ट्रॉन निकलने को इंडिकेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सुनते हैं आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्स प्लैंक ने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करा, उसकी जो ऑब्जर्वेशन आई और उससे जो रिजल्ट निकाला,
वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, ठीक, और उन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सुनो बच्चों, पहला एक्सपेरिमेंट क्या करा उसने, यहां लो फ्रीक्वेंसी की लाइट रख दी, लो फ्रीक्वेंसी लाइट डाल दिया। ठीक है जी, उदाहरण के लिए लो फ्रीक्वेंसी लाइट, रेड कलर की लाइट डाली गई। अब रेड कलर की लाइट डाली गई तो ये वो सोच के बैठा हुआ है कि रेड कलर की लाइट जाएगी, उसे भी पता लो फ्रीक्वेंसी लाइट रेड कलर की लाइट जाएगी जाएगी जाएगी, और क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, उसको अचीव कर लेगी, और जिस समय अचीव हो जाएगी उस समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। सिंपल, उसके दिमाग में ये चल रहा है। क्यों चल रहा है, अब ये बात है, ऐसा क्यों उसने मान लिया, मैक्सवेल ने कहा था ऐसा मान लो। कब कहा मैक्सवेल ने, मैक्सवेल का पहला पॉइंट था लाइट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। अब कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट, ये बड़े कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। मैं बहुत ही सिंपल चीज से तुम्हें समझाता हूं, बहुत सिंपल चीज है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। इस मार्कर को देखो, मैंने बोला ये मार्कर 25 रुपए का आता है, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा 25 रुपए एक दिन में, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं रोज का, ध्यान सुनना, बहुत आसान एग्जांपल है, मैं रोज का 1 रुपया अपने पिगी बैंक में डालना शुरू करता हूं। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। अब मुझे पता है किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन 25 रुपए हो जाएंगे, और जिस दिन 25 रुपए हो जाएंगे मैं शॉपकीपर के पास जाके बोलूंगा ले भाई 25 रुपए, और ले भैया मुझे मार्कर दे दे। शॉपकीपर को कोई मतलब नहीं होगा कि मैंने 25 रुपए एक दिन में कमाए हैं, 10 दिन में कमाए हैं, 40 दिन में कमाए हैं, 2 जन्मों में कमाए हैं, उसे क्या मतलब, वो कहेगा 25 में मुझे मिल गए, ये लो जी मार्कर। अब ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें पता है कि पैसा पैसे में ऐड होता है। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये में ऐड हो जाके 2 रुपए बच जाएंगे, फिर कल का 1 रुपया जब और मिलेगा 3 रुपए मिलेंगे, तो पैसा पैसे में ऐड होता है। तो चीजों का ऐड हो जाना कॉन्टिन्यूस नेचर की निशानी है, कॉन्टिन्यूस नेचर की निशानी है। मगर अगर मैं यही बात तुम्हें कहूं कि सिंपल उदाहरण, कि जो सामने की दीवार है इसके ऊपर अगर मैं 1000 झूल का घूसा मार दूं तो दीवार गिर जाएगी। ठीक है, बड़ी मजबूत दीवार है हमारे घर की। वो मेरी मौसी ने बताया था कि वो फलाने सीमेंट से बनाओ, जान आ जाएगी, भाई साहब दीवारें बोल रही हैं, अब तो मैंने 1000 झूल का घूसा मारना है तो ये दीवार गिर जाएगी। अब मैं कह रहा यार 1000 झूल का घूसा कैसे मार पाऊंगा, मैं तो बड़ा ही कमजोर सा आदमी, चलो रोज का 1 झूल का घूसा मार के आता हूं उसमें। 1 झूल, 1 झूल, 1 झूल, एक दिन ऐसा होगा 1000 झूल हो जाएंगे और दीवार फटफट होकर गिर जाएगी। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे मुक्के की जो एनर्जी है, जो मेरे पंच की एनर्जी है, वो अगले दिन तक खत्म है, उसमें दूसरी एनर्जी ऐड नहीं हो रही है। जैसे पैसे में पैसा ऐड हो रहा था, वैसे घूसे में घूसा ऐड नहीं होता। तो सेकंड केस जो बताया, मैं दीवार गिराने के लिए जो मुझे 1000 जूल की एनर्जी इकट्ठी लगानी भाई, ठीक है, तो दीवार गिराने के लिए जो मैंने एनर्जी वाला एग्जांपल लिया वो डिसकंटिन्यूस नेचर का एग्जांपल है, और जो मैंने मार्कर खरीदने का एग्जांपल लिया वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस नेचर की निशानी है। ठीक, अब इसको इससे रिलेट करते हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला, लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस नेचर है। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस नेचर मतलब वो तो ऐड होगी, तो मेरी इस बात पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए कि मैं लो फ्रीक्वेंसी लाइट यूज करूं या हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यूज करूं। भाई इस बात पे डिपेंड होगा कि 25 रुपए में 5-5 रुपए करके जोड़ रहा हूं, 10-10 रुपए करके जोड़ रहा हूं, 25 रुपए इकट्ठे दे रहा हूं, या 1-1 रुपए करके जोड़ रहा हूं। नहीं, बस इतना होगा ना, समय ज्यादा लगेगा। 1-1 रुपए जोड़ूंगा समय ज्यादा लगेगा, 5 रुपए जोड़ूंगा समय कम लगेगा, बस इतना होगा। दुकानदार को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 25 रुपए एक दिन में ले आए गए हैं, एक दिन में लाए गए, नहीं फर्क पड़ता कोई भी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर लाइट कॉन्टिन्यूस नेचर है, जैसे कि किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया, अगर लाइट कॉन्टिन्यूस नेचर है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देगी। क्यों? लाल रंग की लाइट में, मान लो उदाहरण, जस्ट एग्जांपल है, सबको पता है मेरी क्लासेस में ऐसे ही वाइल्ड एग्जांपल पे से रैंडम एग्जांपल लिए जाते हैं, ध्यान सुनो, सिर्फ एग्जांपल है। मान लिया जाए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक, और जो रेड कलर की लाइट है ये सिर्फ 10 जूल की एनर्जी देती है।
तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 10 जूल की अगर एनर्जी तो 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल मिलते मिलते कभी तो 500 जूल होंगे। जिस दिन 500 जूल होंगे उस दिन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैक्स प्लैंक यही सोच रहा है, क्योंकि मैक्सवेल ने यही बोला कि लाइट इज कॉन्टिन्यूस नेचर, मगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत है। क्या गलत है, मैं तो देख रहा हूं ना ऑब्जर्वेशन, तेरी थ्योरी गलत है। तो उन्हें बोला लाइट कॉन्टिन्यूस नेचर, अगर कॉन्टिन्यूस नेचर होती तो फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता था। क्लियर है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिर से सुनते हैं। हमने क्या करा, हमने लो फ्रीक्वेंसी लाइट डाली। ऑब्जर्वेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। कंक्लूजन क्या है, लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने बैठा। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट है भाई साहब, ऐसी छोटी बड़ी चीज तो है नहीं। उसने सोच लिया भाई साहब कोई भी इफ एंड बट नहीं छोड़ूंगा, कोई इफ एंड बट नहीं छोड़ूंगा, शायद ऐसे ठोक बजा के कर लूंगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करता है भाई, वो कहता है यार चलो ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, बहुत सारे लाल रंग के बल्ब लगा देते हैं। याद है अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बहुत सारे बल्ब एक जैसे कलर के लगा दूंगा, ग्रीन या रेड लगा दूंगा, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो उसने क्या करा, इस जो अपने लाल रंग की लाइट थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। क्या सोच के, इस भाई की बात सोच के, क्योंकि इस भाई ने कहा था इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसने बोला चलो मान लिया जाए एक लाल बल्ब की जो एनर्जी थी वो 10 जूल थी, मान लिया, मैंने बहुत सारे डाल दिए, बहुत सारे लाल बल्ब जला दिए, अब तो इंटेंसिटी बढ़ गई, अब तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाना चाहिए, अब तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, अब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए, नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई साहब, ये बात भी गलत हो गई, ये बात भी गलत होगी क्या, कि एम्पलीट्यूड एनर्जी और एनर्जी जो इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। भाई साहब ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो अगर लो फ्रीक्वेंसी की लाइट से एनर्जी नहीं निकली है तो कम से कम इंटेंसिटी बढ़ाने पे तो इलेक्ट्रॉन निकलता, नहीं निकला। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि मैक्स प्लैंक ने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ली, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंटेंसिटी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी लो ही है, लाल रंग की है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, 10-12 बल्ब जला दिए। क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। रिजल्ट क्या है, एम्पलीट्यूड एनर्जी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिलेशंस नहीं है। ठीक, अभी तक नहीं आए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे भाई ने क्या करा, उसने क्या करा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है 500 जूल से बंधा हुआ, अब उसने हार के हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जला दी। उदाहरण के लिए ब्लू कलर की लाइट से यूज करने की कोशिश करें। अब वो क्या देखता है, जैसे ही ब्लू कलर की लाइट इस पर टकराती है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खटाक से इलेक्ट्रॉन निकलता है। रिजल्ट ये गलत है। अब बालक कहते क्या यार, जब नहीं निकल रहा था तब भी ये गलत था, अब निकल गया इलेक्ट्रॉन तब भी ये गलत है। सुनो क्या करा गया, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट ली गई, ठीक है, क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, भाई ने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था, एनर्जी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ये रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनसे अलग है। मगर यहां पर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर उसने उसकी एनर्जी को अचीव कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कोई तो रिलेशन होगा, क्योंकि अगर रिलेशन ना होता तो फ्रीक्वेंसी कम पे इलेक्ट्रॉन ना निकलना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन निकलना, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है जी, 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या करा गया, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जलाई गई है। ऑब्जर्वेशन क्या है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकेंड, विदाउट एनी टाइम लैप्स, सीधा इलेक्ट्रॉन निकल के आया। रिजल्ट क्या निकाला है, रिजल्ट ये निकाला है कि भैया एनर्जी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का जो रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से नहीं बताया गया, ऐसा नहीं है। अगले एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, चौथा एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट, जहां पे भाई कंक्लूजन निकाल डालेगा पूरा, ठीक है। चौथा और लास्ट एक्सपेरिमेंट। अब भाई ने क्या करा, कहते हैं भाई कोई इफ एंड बट नहीं छोड़ूंगा, पूरा करके देखेंगे। अब भाई ने क्या करा,
ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब क्या हुआ, अब ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर उसको ऐसा लग रहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकलना था अब उससे फास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई पहले एक लाइट गिर रही थी तो इलेक्ट्रॉन निकल के आता था, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती थी उसकी। अब बहुत सारी लाइट गिरेंगी तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। हुआ क्या, जब उसने इंटेंसिटी बढ़ा दी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की तो क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। वंस मोर, सबसे बढ़िया पॉइंट है, जब उसने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जो थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या हुआ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ी। क्या बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इससे क्या प्रूफ हुआ, ये गलत है। तुम कहोगे यार हर बात पे यही गलत करना है क्या, हाँ भाई ध्यान सुनो। अगेन उस भाई ने पकड़ा क्या कि भैया मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बढ़ना चाहिए था, एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। मगर अगर एनर्जी बढ़ती तो क्या बढ़ता, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ना, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रही है। उसने बोला देखो जी फिर से गलत हो गया, देखो जी फिर से गलत हो गया। तो 4 पॉइंट्स से 4 पॉइंट्स में भाई ने इसको पकड़ा और इसको लगभग गलत कर दिया, करने की कोशिश कर दी। पहला कि लाइट कॉन्ट्रीब्यूट नहीं छोड़ा, उसके बाद ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाला पंगा पकड़ लिया उसने, ठीक है जी। अब इस चीज को हम थोड़ा ग्राफिकली या थोड़ा और तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगा के रखो। पहला ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ध्यान देना। क्या करा गया है, एक ग्राफ बनाया गया है, मैक्सवेल जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस समय ग्राफ बना रहा है। उस ग्राफ में क्या करा, उसने यहां पर काइनेटिक एनर्जी रख ली और यहां पर फ्रीक्वेंसी रख ली, मतलब इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनो। हम सबको इतना रटा हुआ है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सबने पढ़ा हुआ, 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। अभी मैंने कहा कि मान लिया जाए एक सरफेस पे 500 जूल की एनर्जी अगर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देता, मान लिया जाए 25 रुपए का मार्कर है, 25 रुपए तो मिनिमम लेके जाने ही जाने, ठीक। तो 500 जूल की एनर्जी मिनिमम है, इस पे पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और तुमने क्या करा, 600 जूल की एनर्जी फेंक के मारी। अब 600 जूल की जब एनर्जी फेंकी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 500। उसे हमने ज्यादा तो वर्क फंक्शन बोला था, मिनिमम एनर्जी, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोला था अभी भी, ठीक है जी। तो एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो खत्म होएगी नहीं। तो जो बाकी बची हुई 100 जूल एनर्जी, उसका क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन भागेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करूं, मान लो मैं 700 जूल की एनर्जी मारूं इस पे, तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 500 पे ही निकलना है। क्या बढ़ेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझे मैंने क्या बोला। अगर मैं 800 जूल की एनर्जी मारूं उस पे तो इलेक्ट्रॉन तो 500 पे ही निकलना है, बाकी 300 जूल क्या होंगे, उससे क्या होगा, सिर्फ उन फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लिया गया। तो देखा गया जब फ्रीक्वेंसी लो है इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। फ्रीक्वेंसी लो है, किससे लो है, वो थ्रेशोल्ड से भी लो है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन निकला। एक समय आया जब वो अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंच गया, यहां पर जब आए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंच गया। अब क्या हुआ, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंचा है काइनेटिक एनर्जी, मतलब जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंचा है काइनेटिक एनर्जी जीरो है। भाई अगर तुम 500 जूल के लिए 500 जूल ही फेंक दोगे तो क्या होगा, 25 रुपए के मार करने के लिए 25 रुपए ही लेके जाओगे तो क्या होगा, 25 रुपए का मार्कर लेके आ जाओगे। 26 रुपए लेके जाओगे तब होगा ना कि 25 रुपए का मार्कर, 1 रुपए की इस पे अच्छी सी सुंदर सी रैपिंग। 700 जूल डालोगे तभी तो होगा कि 500 जूल से निकला और 200 जूल से भागा। 500 ही करोगे तो क्या होगा, सब निकल के साइड में पड़ जाएगा। तो क्या होगा, जब तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे रखा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब तुम क्या करो, फ्रीक्वेंसी उससे बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो पहला ग्राफ किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस
काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। दूसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। किस इंटेंसिटी पे, मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना ब्लू कलर की लाइट थी उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो ये ग्राफ स्ट्रेट चला गया। यही मैंने बोला था कि अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, नीले कलर का एग्जांपल लेता कि अगर नीले कलर की तुम इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट चाहिए। ठीक है जी। ये दो ग्राफ मैंने क्यों कराए हैं, दोनों प्रीवियस ईयर जेई में आए हैं। बहुत क्वेश्चन आता है इसका नीट में, जेई में। देखो न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल मैं भी करा रहा हूं, न्यूमेरिकल तो आते ही आते, वो तो है ही है, मगर ये ग्राफिकल क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। और जो मैंने जितने फैक्ट्स बताए, 4 एक्सपेरिमेंट्स के वो जो फैक्ट्स बताए वो भी एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है जी। हम आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान समझ लो, न्यूमेरिकल तो हम कर रहे हैं, मैक्सवेल इतना कुछ कर रहा है, सॉरी मैक्स प्लैंक इतना कुछ कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो बेवकूफ साइंटिस्ट है? ऑब्वियस इंटेलिजेंट है। उसे पता था अगर मैंने इसकी थ्योरी को कंप्लीटली बोल दिया ये गलत है तो भाई साहब मेरी भी कोई बात नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन अभी जो मैं ये क्लास ले रहा हूं कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे में लेंस है, अब वो लेंस से रिफ्रैक्ट कर रहा है और इमेज बना रही है। अगर मैं मान लेता हूं कि मैक्सवेल ने गलत बोला तो मैक्सवेल ने तो ये भी बोला लाइट जो है वेव है, तो फिर तो रिफ्रैक्शन सब गलत हो गया। उसे पता था यार ऐसे बोल दिया तो भैया खत्म हो जाएगा, तो उसने ये नहीं बोला हमारे मूर्खों की तरह कि ये गलत है, उसने बोला मैं भी ठीक हूं, ये लिमिटेड है, इसने जो बताया इससे आगे मैं बढ़ा रहा हूं, मैं भी ठीक हूं, ये अंतर है। देखो तुम गलत हो ये अलग बात है, तुम भी सही मैं भी सही ये अलग बात है। तो उसने ये नहीं बोला कि लाइट, ये सारे पॉइंट गलत है। अब देखो एक और बात है, ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा गलत होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड वाला पंगा, ये ऐसा तो है नहीं हमेशा ही गलत हो जाता है। मैंने वो लाल वाला एग्जांपल दिया तो वहां पे सही चल रहा था, कुछ केसेस में सही है कुछ केसेस में गलत है, इसका मतलब ये लिमिटेड है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही गलत होता तो फिर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होते ही नहीं। तो मैक्स प्लैंक ने दोनों चीजों को मिला लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं अभी से तक तुम्हें एग्जांपल देता रहा हूं कि भाई हमने ई एनर्जी डाली, जैसे 700 जूल डाला, वो दो भाग में बढ़ जाएगा, ई नॉट वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जितने में निकला यही बोल रहा ना मैंने, 700 जूल डालोगे 500 जूल से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 200 जूल से भागेगा। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई माइनस ई नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ mv स्क्वायर ई h न्यू अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, h न्यू नॉट, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। और न्यू नॉट क्या है, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h, अब न्यू की जगह c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। हम सबको पता है c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ठीक है, ये क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। बहुत अंतर है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। देखो बच्चों, अब ये कौन से फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, तुम्हारी किस्मत है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मैंने एनर्जी की जगह h लिखा है, ये भी तुम्हें याद होगा, या नहीं याद है तो सुन सकते हो, मैक्स प्लैंक थ्योरी की वजह से लिखा है। अभी हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया, उसने पता ही दिया कि जो एनर्जी होती है
वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है, हायर फ्रीक्वेंसी हायर एनर्जी। तो उसने बोल दिया था एनर्जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और जब भी ये हटता है तो कांस्टेंट लग गया था इज इक्वल टू एच न्यू, तो उसकी जगह से लगाया एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है जी। तो मैं अब तुम्हें इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तुम्हारा और दिमाग में ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सुनो, तो एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सुनो, कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, तो हम सबको होता है 300 नैनोमीटर, द when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electron are ejected, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, सोडियम की सरफेस थी, वेवलेंथ डाली गई है 300 नैनोमीटर की सोडियम के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1.68 इंटू 10⁵, और जो मेन चीज है जो बच्चा छोड़ देता है, जो मेन चीज है जो बालक छोड़ देता है वो मेन चीज है क्या, जूल पर मोल दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, when the electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, the electron are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10⁵ joule per mole. What is the minimum energy E naught needed to remove an electron from a sodium? उसके आगे भी एक क्वेश्चन है, what is the maximum wavelength, मिनिमम एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। याद हो तो मैंने भी शायद बताया था मैक्सिमम वेवलेंथ आता है क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो भाइयों, यहां पर सबसे ज्यादा मेन दो बातें हैं, एक क्वेश्चन को समझना, मतलब तुम्हारी अंग्रेजी कितनी स्ट्रांग है, दूसरा मैथ्स करना। केमिस्ट्री बहुत आसान है। अब यहां पर अगर तुम एक बात ध्यान से देख रहे हो तो लिखा हुआ है कि कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू दे रखी है पर मोल। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक करता है बच्चा। मेरे को फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ये एक मोल की है, तो मुझे तो एक एटम की चाहिए, तो मैंने क्या करा, मोल के नंबर से इसको डिवाइड मार दिया, तो ये जूल पर एटम बन गई मेरी। एनर्जी E, तो भाई hc/λ होता है। ठीक है जी, E नॉट माइनस hc/λ नॉट होता है, अभी मैंने बताया था। तो 1.68 इंटू 10⁵ 6.022 इंटू 10⁻23, h की वैल्यू कितनी है। अच्छा, मुझे पहले ई नोट निकालना है, तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ई नोट निकालते सीधा डायरेक्ट। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है हमें पता है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, c कितना 3 इंटू 10⁸8, लैम्डा कितना 300 नैनोमीटर, ई नॉट आ जाएगा। हम पहले ई नोट निकाल लेते हैं। अब देखो साफ पता लग रहा है, सारा खेल कैलकुलेशन का, सारा खेल कैलकुलेशन का ई नॉट है, वर्क फंक्शन है। आंसर किसमें आएगा, जूल पर एटम में आएगा, मुझे एटम के लिए ही निकालना है। और एक बार ई नॉट आ गया उसके बाद क्या करना है, ई नॉट इज इक्वल टू hc/λ नॉट, ये भी निकालना है ना, h और c की वैल्यू पता ही है, ई नॉट तुम निकाल ही लोगे, उसका लैम्डा नॉट आ जाएगा, सिंपल। अब देख लो केमिस्ट्री कितनी स्मॉल हुई, केमिस्ट्री तो पहली दो लाइन में खत्म होगी, बाकी सब मैथ्स है। एक बार फिर से सुन लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं वेवलेंथ 300 नैनोमीटर डाली जाती है सोडियम के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो मुझे ई नॉट निकालना है, मैंने फॉर्मूला लगाया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। ई नॉट मुझे निकालना है,
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी, फिर मैंने बोला ये तुम पर मोल के लिए थी तो उसे पर एटम में चेंज करा, एच सी लैम्डा की वैल्यू रखी, ई नोट आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपना जब सेकंड स्टेप होगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के लिए ई नोट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नोट हो जाएगा। तो भाई मेरे ख्याल से शायद इस क्लास में तुम्हें मैक्सवेल और मैक्स प्लैंक के बीच में जो एक एक्सपेरिमेंट के साथ नोकझोंक चली वो तुम्हें समझ क्लियर हो गई होगी। दोनों भाइयों ने अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट दिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू मैक्स प्लैंक ने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में लिमिटेड बता दी, भाई इसमें धीरे धीरे ये गलती है, इसमें ये भी ऐड हो जाना चाहिए। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी सिलेबस ही में नहीं, हमारे साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी रिमोट सेंसिंग चलती है वो सारी की सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही चल रही होती है। तो उम्मीद है तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर अभी भी प्रॉब्लम कोई रहती है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तुम मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके बच्चों, जय श्री राम।